सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पर डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। और आज से हम जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज शुरू कर रहे हैं जो कि जेई मेंस और नीट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसका नाम है ब्रशअप केमिस्ट्री सीरीज। देन तुम्हारे माइंड में जरूर आ रहा होगा कि ब्रशअप केमिस्ट्री क्यों। देखो, ब्रशअप का मतलब हुआ कि जो तुम्हारी पुरानी चीज़ें हैं उससे हम लोग नया कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोग ब्रश करते हैं ना दांत को, तो पीला आ जाता है दांत में, फिर साफ करते हुए नया हो जाता है। ठीक उसी तरह से अगर हमारे जो भी कॉन्सेप्ट है, पीलेपन उसमें पड़ गया होगा तो उसे हम आज साफ करने का काम करेंगे। और आज से हम शुरू करेंगे सीरीज, ठीक है। केवल आईओसी की नहीं, ओसी पीसी सबकी करेंगे, ठीक है। और जरूरत पड़ी तो बायोलॉजी की भी करेंगे आगे चल करके, ठीक है। तो आज का जो हमारा है, आज मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं ले पाऊंगा, आज मैं 15 ही क्वेश्चन ले पाऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैं 20-25 इंक्रीज करते चला जाऊंगा। बस आपका प्यार हमारे ऊपर बना रहे तो इसे हम बहुत हाई लेवल तक ले जाएंगे, ठीक है। 20 के एक दिन में 100 क्वेश्चन भी कराने को तैयार है। बस आप अपना प्यार हम पे दिखाते रहिए, ठीक है। और प्लीज़ चैनल को यार सब्सक्राइब करो, ठीक है। दोस्तों के साथ शेयर करो इसे, ताकि हमें इससे क्या है कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। ये हमारे लिए एक तरह की दवा का काम करता है। तो चलो यार शुरू करते हैं, बाद में फालतू बातें करेंगे। सो हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनेट ऑफ मेटल्स हैज़ द लीस्ट थर्मल स्टेबिलिटी। लीस्ट थर्मल स्टेबिलिटी यानी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होता है? थर्मल स्टेबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 5 होता है, और 5 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, सॉरी 5 जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज अपॉन साइज होता है। और यानी यहाँ पे चार्ज तो सेम है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होगा, लेकिन थर्मल स्टेबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के, सॉरी थर्मल स्टेबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 5 के, और 5 जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के, यानी कि थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज इस केस में, ठीक है। इस मतलब साइज तो साइज जिसकी सबसे ज़्यादा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, और साइज जिसकी सबसे कम थर्मल स्टेबिलिटी उसकी सबसे कम, यानी कि ये पहला ऑप्शन अपना होगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज इंक्रीज करता है, ठीक है। और लिथियम का साइज छोटा होगा, इसलिए तो पहला हमारा सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन क्या है कि बैक बॉन्डिंग ऑलवेज चेंज। ये तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। बैक बॉन्डिंग जिसने पढ़ रखा होगा उसी को मालूम होगा कि बैक बॉन्डिंग ऑलवेज चेंजेज बॉन्ड लेंथ, केवल बॉन्ड लेंथ को ही चेंज करता है ये। अगला क्या है कि दी बॉन्ड ऑर्डर फॉर NO एंड NO एंड आयन रिस्पेक्टिवली। देखो इसके दो तरीके हैं, मैं इसका ट्रिक भी बता सकता हूँ और तरीका भी बता सकता हूँ। अभी यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्विंग कर रहे हैं और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है एग्जाम में ये बता रहा हूँ, इसलिए मैं ट्रिक डिस्कस करूँगा। एंड इफ़ यू वांट फुल डिस्कशन देन कमेंट बॉक्स में बोलो, मैं अलग से तुमको समझा दूंगा। चलो ट्रिक की बात करते हैं। ट्रिक मेरा ये है कि देखो, ये 8 से शुरू होता है और टोटल ये जाता है 20 तक, लेकिन यहाँ पे जहाँ तक जरूरत है वहीं तक देखना है। तो देखो NO जो है, NO के टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बैलेंस में, कितने हो जाएंगे? NO है ना, तो ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे? ऑक्सीजन के होते हैं 8 और इसके होते हैं 7 नाइट्रोजन के, तो 8 7 15 हो जाएंगे। NO के हो जाएंगे 15, NO के हो जाएंगे 15, और क्या NO प्लस के हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो क्या हुआ, प्लस का मतलब एक चला गया इलेक्ट्रॉन, तो 14 हो गया। तो देख यार, मैं जो पूरी इसकी ट्रिक है 8 से लेकर 20 तक, मैं उसे तुम PDF से डाउनलोड करना, जो कि तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे पूरा लिखना संभव नहीं है, तो मैं केवल 14 से लेकर के जहाँ तक जरूरत है वहीं तक लिख रहा हूँ, ठीक है। ये ट्रिक है, ये ट्रिक मैं तुम्हें अलग से समझा दूंगा, ठीक है। अलग से मैं इस पर वीडियो बना दूंगा, तुम देख लेना। अगले ही लेक्चर जो मेरा अगला वीडियो आएगा केवल इसी आएगा, ठीक है, कि MOT का जो बॉन्ड ऑर्डर है उसे हम कैसे निकालें, उस पर आएगा, ठीक है। इसलिए चलो ठीक है, 14 15 16 17, बस हम लोग को 14-15 की जरूरत है। इसमें जो एक्चुअली होता है ना, तो 8 से लेकर 20 तक हम लोग टोटल नंबरिंग कर देते हैं, फिर हम लोग शुरू करते हैं कहाँ से, 0 से लेकर के 0.5 हम लोग 20 तक इंक्रीज करते हैं, और फिर जैसे 14 पे आता है, तो 14 पर आता है तो 3 हो जाता है, और उसके बाद ये डिक्रीज करने लगता है 3 2.5 0.5 से फिर डिक्रीज करने लगता है, 14 तक 0.5 तक इंक्रीज करता है, फिर 14 के बाद से ये 0.5 से डिक्रीज करने लगता है। तो बस ऐसे ही चलते चलता है 2, फिर यहाँ हो जाएगा 1.5। तो देखो अब ये जो एक्चुअली है ना, ये जो 3 2.5 2, ये बॉन्ड ऑर्डर है। क्या है? बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। तो अब देखो NO का क्या हो जाएगा, अब देखो तुम NO 15 है तो 2.5, और NO प्लस 14 है तो 3, यानी कि पूछा क्या है, दी बॉन्ड ऑर्डर रिस्पेक्टिवली। देखो तो 14 3 हो जाएगा इसका, 3 और 2.5 पहला ऑप्शन हो जाएगा। बस ये ट्रिक है, मैं इस पर अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है कि डाइपोल मोमेंट ऑफ डिस मच स्ट्रक्चर इज 1.5 डिवाई एंड फिर ये पूछा है कि इसका डाइपोल मोमेंट क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है, लल्लू टाइप क्वेश्चन है। देखो
स्ट्रक्चर थोड़ा बढ़िया नहीं बन रहा, कोई बात नहीं। ये देखो, तुमने डाइपोल मोमेंट का यदि कंसेप्ट पढ़ा हो तो तुमको याद होगा कि 120 डिग्री पे जो एंगल जो कैंसिल आउट हो जाते हैं, मतलब जो भी होता है ग्रुप वो कैंसिल आउट हो जाता है और डाइपोल मोमेंट वहाँ पे जीरो हो जाता है, ठीक है। तो इसके कारण जो होगा जीरो, क्योंकि ऐसे होता है यहाँ पे 120 डिग्री होता है, तो इसके कारण जो म्यू होता है वो जीरो होता है, ठीक है। म्यू जो है जीरो होता है ऐसे, हाँ ऐसे। तो टोटल बचा कि ये 120 डिग्री का, तो टोटल क्या बचा, केवल ग्रुप जो मेरा बचा वो केवल ये बचा। स्ट्रक्चर थोड़ा बढ़िया नहीं बन रहा बट कोई बात नहीं। तो एक्चुअली में है कौन सा, यही तो है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा डाइपोल, यानी कि हमारा पहला ऑप्शन से हो जाएगा 1.5D। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन मैच द कॉलम है। देखो क्या पूछ रहा है कि हाँ, तो कोवलेंट कौन है, सबसे पहले ढूंढते हैं। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया जाता है हम लोग को। SiO2 जो है वो क्या है, SiO2 कोवलेंट सॉलिड होता है। तो पहला ऑप्शन, यानी कि ऐसे देखो तो मिलाते चलो, क्योंकि दो ही हम लोग क्वेश्चन यदि कभी कभी सॉल्व करते हैं तो उससे पूरा मैच द कॉलम पूरा हो जाता है। देखो जैसे SiO2, देखो ए कोवलेंट SiO2 P होता है, ए का P कौन कौन सा हुआ, पहला और चौथा, यानी 2 ऑप्शन छट गए। अगला आ जाओ, फिर देखते हैं मॉलिक्यूलर। मान लो मॉलिक्यूलर हम लोग को याद नहीं आ रहा है तो हम आयोनिक पे भी आ सकते हैं। अब देखो आयोनिक का क्योंकि आसान है खोजना, तो आयोनिक का Ca जो है Ca+2 O-2 में टूटता है, ठीक है। तो ये आयोनिक यानी C का हो जाएगा Q, देखो किस में है, केवल इसमें चौथे ऑप्शन में। बस इसी से हमारा काम हो गया। पूरा सॉल्व करने की क्वेश्चन क्या जरूरत है, नीट और जेई में तो ऐसे भी टाइम हम लोग को मिलता नहीं है पूरा। अगला क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इन दी फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन विल बी। देखो यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर में ये वाला, सॉरी मैं यहाँ पे बना देता हूँ, एक मिनट। ये वाला जो ट्रिपल बॉन्ड वाला है ना, केवल वहीं पे हम मेरे को दिख रहा है कि वहाँ पे sp है। देखो ये वगैरह वगैरह जो स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 sp3। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2, ये sp हो गया, ये भी sp हो गया, और ये जो 1 2 3 ये तो sp2 हो गया, यानी 2 ही होंगे, ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि विच अमंग द फॉलोइंग इंट्रैक्शन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। देखो HF पहला ऑप्शन है HF+2, इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरा है Na+HCl, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आयोनिक जो है सबसे अट्रैक्शन में डोमिनेट करता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन उसी में होता है आयोनिक में, ठीक है। तो इसलिए हमारा सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। अगला चलते हैं। अगला क्या है कि द टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन इन NO2 क्या है, प्लस NO3 माइनस NH4 प्लस रिस्पेक्टिवली आर एक्सपेक्टेड टू बी। चलो देखते हैं। NO2 प्लस है तो NO2 प्लस का स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो NO के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कितने, टोटल 5 होते हैं। तो एक NO2 प्लस है इसलिए एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन किसे बचे इसमें 4। और ये ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बनाता है, ये एक डबल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा 1 2 sp, पहला sp, ठीक है। और यहाँ पे तो प्लस आ गया, ठीक है। अब तो दूसरा क्या NO2 प्लस हो गया, फिर NO3 माइनस यानी माइनस का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन मिल गया हमें एक, ठीक है। तो मेरे पास कितने टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, टोटल 5 थे, फिर एक आ गया 6 हो गया। तो ये जो है ऑक्सीजन ऐसे ये बना लेगा, तो ये NO3 माइनस है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका 1 2 3 sp2, तो sp2 हो गया, ठीक है। sp और sp2 हो गया। हाँ तो ऑप्शन में देखो पहले कौन कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, sp2, बस एक ही ऑप्शन दिख रहा है सेकेंड में। फिर भी अगर तुम चाहते हो कि मैं तीसरा ही बता दूं तो मैं यहाँ स्ट्रक्चर उसका ड्रॉ कर दे रहा हूँ। क्या है NH4 प्लस, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, टोटल 5 होते हैं, 4 ही बचाना, तो 1 2 3 4 ये मान लो हाइड्रोजन लगे हुए, तो 1 2 3 4 sp3 हो गया, ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्या, सिलेक्ट करेक्ट ऑर्डर आउट ऑफ अ गिवन ऑप्शंस। चलो पहला क्या है कोवेलेंट कैरेक्टर। तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज अपॉन साइज। चार्ज यहाँ पे सेम है +2 +2, तो हमें साइज से जाना होगा, साइज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इन्वर्सली और डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज इंक्रीज करता है, यानी कि क्या होता है बेटा मांगे, ऐसे होता है ना बेरिलियम मैग्नीशियम करके, उसका ट्रिक है बेटा मांगे कार स्कूटर बापरा जी ऐसे करके। तो क्या हो जाएगा सबसे जो छोटा साइज होगा बेरिलियम का हो जाएगा। और मैंने क्या बोला साइज की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो पहला तो गलत है, पहला गलत हो जाएगा इस हिसाब से। दूसरा क्या है लैटिस एनर्जी, तो लैटिस एनर्जी तुम जानते हो क्या होता है, डायरेक्ट चार्ज अपॉन साइज, चार्ज सेम बट साइज इज नॉट सेम, मतलब एटॉमिक रेडियस,
ठीक है, नॉट सेम। तो क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया लैटिस एनर्जी के। और साइज जो है डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो इंक्रीज करता है तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। और अगला क्वेश्चन क्या है, दी परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर इन दी ऑर्बिटल्स फॉर्मिंग पीपी बॉन्ड्स इन पी फॉर ईच। देखो मैंने एक अपने ही चैनल पे वीडियो बनाया था जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर मैंने डिस्कस किया था इनऑर्गेनिक के, उसमें मैंने इसका स्ट्रक्चर बना रखा है। ठीक है, तो वहाँ से तुम सारे वो जो स्ट्रक्चर मैंने दे रखे हैं ना, सारे जो क्वेश्चन पूछ रखे हैं नीट और जेई मेंस में, वो सारे ही डिस्कस किए हैं। ठीक है, उसका मैंने पार्ट 1 डिस्कस वहाँ पे डाला हुआ है, फिर पार्ट 2 में अगली पारी में डाल दूंगा। ठीक है, तो उसमें मैंने हालांकि डिस्कस कर दिया पार्ट 1 में, तुम वहाँ से देख लेना। तो मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, क्या P4 में जितने भी PP जो फॉस्फोरस होते हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। तो यानी कि जो परसेंटेज ऑफ P कैरेक्टर होगा वो क्या होगा, इसमें P कितने हैं 3, ऐसे मतलब मैथमेटिकली सोचो तुम 3, टोटल कितने हो जाएंगे ऑर्बिटल इसमें 4, 314 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा 25 यहाँ कितना होता है 75, तो 75% हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। अगला क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोवेलेंट सॉलिड। ये तो हम लोगों को थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो SiO2 और डायमंड की और हमारा जो है वो होता है क्या कोवेलेंट सॉलिड, तो 4 हो जाएगा। अगला क्या है कि हाउ मेनी पाई बॉन्ड डज C2 हैव। अब फिर बच्चों के मन में भाइयों के मन में ये आ रहा है कि यार C2 तो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन जो C2 जो है वो MOT के अकॉर्डिंग जो है वो क्या बोलते हैं एग्जिस्ट करता है। तो चलो इसका हम MOT स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं C2 का। टोटल इसमें 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं C2 में। इसका हम ड्रॉ करेंगे तो 1 2 3 4 ऐसे। मैं तुम्हें इसका भी ट्रिक बता दूंगा, तुम इजीली इसको तुम रिमेंबर कर सकते हो। ये स्टार का मतलब होगा ये ABMO वाला इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सॉरी ऑर्बिटल है। एक छोड़ो फिर एक पे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भरो अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और ये पता है क्या, ये पाई है और ये भी पाई है। ये पाई 2px है तो ये पाई 2py है। तो टोटल मेरे कितने पाई बॉन्ड हो जाएंगे इसमें 1 2, तो 2 हमारा सही। तो ठीक है यार, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पेसीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो क्या है, CN anion है पहला और NO+ है। तो CN anion कार्बन में कितने हो जाएंगे वैलेंस में इलेक्ट्रॉन 6, और नाइट्रोजन में होते हैं कितने 7, और एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहा है 8 हो जाएंगे। तो 8 और 6 कितने होते हैं 14। तो CN anion में कितने हो जाएंगे, सॉरी 14 इसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बैलेंस में। और फिर क्या NO+, नाइट्रोजन पे 7, ऑक्सीजन पे 8, लेकिन एक लूज कर दिया क्योंकि प्लस है, तो 7 और 7 14, तो NO+ 14। तो पहला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा पहला ऑप्शन करेक्ट। आगे भी तुम चेक कर सकते हो। N2 देखो, N2 क्या होगा 15 हो जाएगा, N2+ क्या हो जाएगा 14, सॉरी 13 हो जाएगा। तो ये तो अपना होगा नहीं, आगे ऐसे ही होगा। अगला देखो क्या है, which of the following molecular species have a same bond order as that of O2+। तो वही ट्रिक यहाँ पे काम करेगी जो मैंने तुम्हें वहाँ बताया था, लेकिन वहाँ पे मैंने पूरा डिस्कशन नहीं बताया था क्योंकि वहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं थे। ठीक है, तो मैं एक एक्स्ट्रा पेज लेकर के मैं तुम्हें बता देता हूँ। ठीक है, देखो ट्रिक क्या है, ये ट्रिक है बॉन्ड ऑर्डर के लिए, MOT के लिए। ठीक है, ऐसे शुरू होता है, 8 से शुरू होता है वो, 8 9 10 11 12 13, फिर 14 15 16 17 18। देखो स्पेस कम पड़ गया अपन को, कोई बात नहीं, 19। एक और पेज ले लेते हैं, यहाँ पे 20 टोटल हो गया हमारे। ठीक है, अब शुरू करते हैं हम लोग। ये बॉन्ड ऑर्डर के लिए ऊपर लिख दे रहा हूँ मैं, बॉन्ड ऑर्डर के लिए, वो भी किसमें MOT के लिए। ठीक है, MOT में। तो इस शुरू करते हैं हम लोग 0 से और 0.5 से इंक्रीज करते हैं 14 तक। 0.5, सॉरी तुम अपने कॉपी में इसे बढ़िया से लेकिन लिख लेना। मैं यहाँ पे बस जैसे लिख पा रहा हूँ वैसे लिख दे रहा हूँ। 0.5, फिर कितना हो जाएगा 1, 1.5, ऐसे तुम इंक्रीज करते रहना कहाँ तक 14 तक। वहाँ पर तुम आओगे तो 3 हो जाएगा, फिर इसे तुम डिक्रीज करते जाना 0.5 से, यहाँ पर 2.5 और लास्टली 0 हो जाएगा। ये जितने भी वैल्यू आ रहे हैं ना 0.5 1.5, ये सारे क्या हैं बॉन्ड ऑर्डर है। ठीक है, तो इसे तुम डायरेक्टली निकाल सकते हो। तो मैं इसे तरीके से बता सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ इसलिए मैं तुम्हें तरीके बता रहा हूँ कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं।
तो क्वेश्चन क्या था अपना, ये वाला था, ठीक है। तो O2 प्लस, तो O2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं O2 प्लस में। तो 15 यानी कि इसके बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 2.5। अब वही ट्रिक काम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ। तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे O2 प्लस 15 इलेक्ट्रॉन, 2.5 बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। अब देखो पहला ऑप्शन क्या है कि NO में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं NO में, 8 और 7 15। तो 15 यानी 2.5 सेम, यानी पहला ऑप्शन सही है अपन का। फिर पहला और आगे भी चेक कर लेते हैं क्योंकि इसमें ऑल ऑफ दी जाए। तो यानी N2 माइनस का मतलब कितना होगा, इसमें टोटल नाइट्रोजन में 7 होते इलेक्ट्रॉन, तो 7 दूना 14 और एक इलेक्ट्रॉन आ गया 15 यानी कि फिर 2.5, यानी 2 ऑप्शन सही। तो फिर चौथा भी सही होगा, सही है चौथा। आगे चलते, ये तो मैंने ट्रिक बताई दी तुम्हें। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए मैं इतना ही क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन या तो पूछे हुए हैं या फिर पूछे आने के चांस है, ठीक है। तो यार वीडियो को जरूर लाइक कर देना यार, ठीक है। इसे शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि यार शेयर जितना करोगे उतना क्या बोलते हैं, उतने व्यू जाएंगे, जितने व्यू जाएंगे उतने हम लोग कॉन्फिडेंस हाई होती है, ताकि आपके लिए हम लोग अच्छे और बढ़िया वीडियो लायक, बढ़िया क्वांटिटी वाले, ठीक है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना यार, ताकि नोटिफिकेशन तुम्हें मिलती रहे हमेशा, ठीक है। थैंक यू।